अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान टेस्टेड, फंटास्टिक, ब्रेन टेस्टिक, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। बहुत बहुत बधाई आप सबको और धन्यवाद। अच्छा पार्टी, बस 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 हो गया, बढ़ गई। देखो सुनो, आजकल के बच्चे अद्भुत, इनकी बातें समझने के लिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। ब्रह्मांड में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, आठों के आठों ये अपनी उंगलियों पे गिन लेते हैं। और हम जो थे ना, इनकी उम्र में 8 का पहाड़ा भी नहीं कह पाते थे। इन्हें स्पेस रिसर्चर, डेटा साइंटिस्ट, कोडर, डेवलपर और न जाने क्या क्या बनना है। और हम जब इनकी उम्र में थे तो बस चोर सिपाही खेला करते थे और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें ये अभी से एकदम चैंपियन है। और हम फ्रिज का दरवाजा खोलते ही वो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था। जिस उम्र में ये किताब लिखने की सोच रहे हैं, हमको तो अब उस उम्र में अपनी कोर्स की किताबों पर जो जिल्द जो कपड़ा चलाते हैं ना, वो नहीं सीखने का आ रहा था हमको। इनकी समझ और इनके ज्ञान को देखकर जितना भी आश्चर्य होता है उतनी खुशी भी होती है। और आजकल के बच्चे जो हैं एकदम चैंपियन है, ऑलराउंडर है और अवेयर हैं। इनका जीवन प्रगतिशील हो, भविष्य उज्जवल होता रहे, उसे ये हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। ऐसे एक ऑलराउंड चैंपियन मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम है भाविक गर्ग। अब क्या बताएं इनके बारे में। भाविक बहुत सीधे साधे लग रहे हैं, पर बहुत ज्यादा ज्ञान है इनके पास। इन्हें चेस का ज्ञान है, स्पेस की नॉलेज है और पढ़ाई में भी ये एकदम नंबर 1 है। कल जब इनके साथ खेले तो 2 लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 3,20,000 पॉइंट्स जीत ले थे। और आज का खेल जो है इनका प्रारंभ होगा सुपर संधू के साथ। तालियां बज जाए एक बार फिर भाविक के लिए। भाविक बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमारे को बता दें देवेंद्र संजू कि ये इनकी उम्र जो है वो केवल 9 वर्ष की है। 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और नई दिल्ली से हैं। पिताश्री इनके सुरेंद्र कुमार जी हैं, आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। और प्रियंका गोयल जी इनकी जो माता जी हैं। और बीच में इनका एक छोटा सा बदमाश बैठा है जो बहुत नटखट है छोटा भाई, लेकिन लगता है ऐसे कि इनका बड़ा भाई है। बहुत तंग करता है इनको, ऐसे इन्होंने कहा था, है कि नहीं भाविक? यस सर। हाँ। तो एक बार फिर भाविक आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या किया आपने रात को, ये बताइए जल्दी। कल से सर कुछ घूमे घामे कि नहीं? मुंबई में आए हैं आप। सर अलाउड ही कहाँ है बाहर घूमना। अरे भाई साहब, आपको हमको फोन करना था, हम आपको निकाल के ले जाते बाहर। सर तो नंबर दे दो, करूँगा। गलती हो गई भाई साहब। ऑलराइट, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं आपको बता दें, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो फॉर्मर डिप्लोमेट, ब्रॉडकास्टर और जाने माने ऑथर हैं देवियों सरनो। अमीश उनका नाम है। अमीश जी, हम चाहेंगे कि आप प्रकट हो हमारे सामने और आपको हम प्रणाम कर सकें। अमीश जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते अमिताभ जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत कृपा है आपकी। तो ये भाविक बैठे हुए हैं और नमस्ते सर। बहुत ही अकलमंद है ये जी। और यदि इनको सहायता पड़ी आपकी तो इनकी आप सहायता कर दीजिएगा। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ अमीश जी आपका स्वागत। ऑलराइट, ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट भाविक, आपको तो मालूम है अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक। और इसके बारे में तो आपको जानकारी है। यस सर। अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में, ओके। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। भाविक तैयार हो जाइए। भाविक, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Normally, which of these has a steering wheel? Surfboard, bike, Sir, bus. Correct. Next. How many runs are normally awarded for a no ball in cricket matches? Sir 1. Correct. Next. Which of these should be opened if you want to store money in a bank? Sir These- account. बिल्कुल सही। Next. Bruce Banner is the human alter ego of which superhero? Sir Hulk. बिल्कुल Hulk. सही, correct. On which island can you find cities such as Taipei and Tainan?
ताइवान है? सर ताइवान। करेक्ट, नेक्स्ट। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आर primarily what type of apps? मैसेजिंग। बिल्कुल सही, नेक्स्ट। Which of these is both an integer and a whole number? 2.5 minus सर 1? जीरो। Correct, next. National Mission for Green India aims to increase what? Human population, फॉरेस्ट manufacturing. कवर। Correct, next. Golden Delicious is a variety of which fruit? Apple, mango, banana, orange? Pass. Pass. Next. What kind of an art form is Kathak? Singing, painting, Dance. Correct. Next. Golden Delicious is a variety of which fruit? Apple. Huh? एप्पल। Is the right answer? Oh! 10 के 10 सही हो गया भाई साहब। 1 लाख पॉइंट जीत लिया। भाविक, यस सर। आप पहले कंटेस्टेंट हैं जूनियर्स में जिन्होंने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर अब आपके साथ डिनर आएगा। नहीं, वही हम बताने वाले थे अभी कि आपके लिए खाने में क्या बनाया जाए। सर पनीर। पनीर? यस। ओके, बस केवल पनीर? पनीर लबाबदार, दही, रोटी। दही और रोटी। मीठे में और कुछ क्या? सर केक। केक वेक नहीं यार। हाँ हाँ, वो बताएंगे। सर तमें कोई डाउट है हैं? कि सर अगर 50,000 पे 1 लाइफ लाइन जिंदा होती है तो 10,000 पे 2 1 लाख पे 2 लाइफ लाइन होनी चाहिए। मान्यवर सुरेंद्र भाई साहब, आपके घर में एक चैंपियन नहीं 2 विद्वान बैठे हैं। ये बहुत बड़ा विद्वान होने वाला है, बता दूं आपको। ये पलट देगा, ये भारत का इतिहास बदल देगा। सर वैसे भी मेरे को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं? भाई साहब हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी से हम आपको बोल रहे हैं, आपकी जितनी बातें हो रही वो हम सब सुन रहे हैं, उनको मान रहे हैं। हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके ओके। अब भाई साहब आपको ये बताना पड़ेगा, ये 1 लाख जो है ये बैंक में पड़ा है या लाइफलाइन। इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? एक्सपर्ट की लाइफलाइन। होशियार हैं आप। ओके। कमरे महाशय, इनका जो 1 लाख पॉइंट गया हुआ है बैंक में, उसके एवज में ये अपनी एक्सपर्ट लाइफलाइन जो है जीवित करवाना चाहते हैं। करवा हो गया। आपके पास अब 2 लाइफलाइन बची हैं। यस। ऐसा टी शर्ट पहन के आए हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, स्पेस के बारे यस में। सर, कल भी यही पहन के आया हैं? था, 16 सिस्टम वाली। बताओ, इससे पहले कि हम कुछ बोले खुद ही बोल दिया। और पहले 2 दिन एफएफएफ में भी एस्ट्रोनॉट वाली। है? हाँ, उसमें भी आया था। यस। हम कैसे लग रहे हैं? ठीक है सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, ये पीछे जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, थोड़ा सा। नहीं, ये हमारे बनियान नहीं है। गलत फहमी है आपको। ये जितना भेड़ है ना, उसका ऊन उड़ करके उधर चला गया। ऑलराइट भाविक, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। यस। सुपर संदूक हो गया। यस सर। टिकटिकी जी शांत हो गई। यस सर। 11वां प्रश्न आएगा। यस सर। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। यस सर। गलत हो भी गया तो आप कुछ कुछ खोएंगे खोएंगे नहीं। 3-20 हो गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस नेत्र रोग को खत्म करने वाला तीसरा देश बन गया। यस। In October 2024, the World Health Organization declared that India was the 3rd country in Southeast Asia to eliminate what eye disease as a public health problem. Option देखिए, A. Conjunctivitis, B. Trachoma, C.
ग्लूकोमा, ये डी, रेटिनोब्लास्टोमा। 2 लाइफलाइन है आपके पास भाविक, और जैसा कि आप जानते हैं अब प्रश्न थोड़े से कठिन होते जाएं, है ना? मुझे ट्रैकोमा लग रहा है। आपको ट्रैकोमा लग रहा है? यस। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में देखा था। ग्लूकोमा नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिना पार्ट होता है पर कंजक्टिवाइटिस। ट्रैकोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, यस सर। क्या करें? सर लॉक कर दिया जाए। ट्रैकोमा कह रहे हैं बहुत सोच विचार के बाद। बी, ताला लगाया जाए इस पे, देखें ये सही है या नहीं। जीत गए ये 6,40,000। कहां से लेकर आए हो भाई साहब ये बुद्धि? ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो कि आंखों को प्रभावित करता है, और यदि इसका उपचार ना किया जाए तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कारण भी बन सकता है। यस। भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, नेपाल और म्यांमार में भी ये समाप्त हो गया है। यस। बहुत खूब भाविक, क्या बात बताएं, आपकी इतनी सारी नॉलेज है आपके पास। अच्छा, हमारे ये जो कंप्यूटर जी है ना, इनको सब ज्ञान इन्होंने आपका भेजा जो है, स्कैन कर लिया। यस। ये हमको बता रहे हैं कि आपने किताब भी लिखी है। यस सर। सर मैं लिख रहा हूँ अभी। सर वो एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, एसएसटी बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका ओरिजिनल नेम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। मैं जैसे मुझे हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। ये देखिए किताब आ गई आपकी, यही है ना? यस सर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यस। सर मैं अभी इसे लिख रहा हूँ, इसमें 85 पेजेस, 86 पेजेस हो गए हैं। अब जब ये पूरी हो जाएगी ये मैं पब्लिश करा के आपको गिफ्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जो अपनी बुक लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे भी लाया हूँ, आप उस पर साइन कर दो। जरूर जरूर साइन करें। कैन यू हैव द बुक नाउ? Well done, भाविक। ये घोषणा हुई है देश के सवाल के लिए, तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी चल रही है, ये महाराष्ट्र से गई और जा रही है राजस्थान। खमागणी अमित जी, मैं जितेश मोहनोत, ब्लू सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर से। आपका सवाल है, इनमें से कौन सी योजना वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हर घर जल योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री पोषण योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी पीएम मुद्रा योजना। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 82। 82। अरे वाह, बोला मैम। हेलो सर, हेलो, आपका नाम क्या है? श्वेता नावरकर फ्रॉम नासिक। श्वेता नाम है आपका? यस, बहुत बढ़िया नाम है। थैंक है यू। कि नहीं? ऑलराइट, हमारी बेटी का नाम भी श्वेता है। हाँ, पता। सही उत्तर बताइए क्या था? सी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको छोटी सी भेंट मिल रही है, तो भेंट आपके लिए, इसको स्वीकार किया जाए और तालियां बज जाए इनके लिए। अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। 2 लाइफलाइंस अभी भी बची हुई है। अब आएगा 12,50,000 पॉइंट्स का प्रश्न, जो कि है 12वां प्रश्न। ठीक है? यस सर। और वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
नव भाटिया किस अमेरिकी खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले प्रशंसक बने? नव भाटिया was the first ever fan to be inducted into the Hall of Fame of which American sport? ऑप्शन देखिए, A आइस हॉकी, B बेसबॉल, C बास्केटबॉल या D अमेरिकन फुटबॉल। आइस हॉकी में, बेसबॉल में, बास्केटबॉल में, सर अमेरिकन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। ए को Okay. छोड़ के मुझे सारे लग रहे हैं। आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन यस। 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और आस्क द एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट। ऑलराइट, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं ये। कमेटी माशा, इसको अंकित कर दिया जाए और वीडियो कॉल लगाया जाए अमीर जी को। अमीर जी प्रकट होइए और बधाई। भाविक साहब को बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। अमित जी प्रणाम एक बार फिर और स्वागत आपका। नमस्ते अमिताभ जी। अमित जी, हमारे सामने जो भाविक बैठे हैं ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अगली आवाज इनकी होगी। रेडी भाविक, आपका समय शुरू होता है अब। Sir, Nav Bhatia was the first ever fan to be inducted into the Hall of Fame of which American sport? Nav Bhatia किस अमेरिकी खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले प्रशंसक बने? आइस हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल। भाविक, आमतौर से मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा बास्केटबॉल खेलता है और बहुत बड़ा फैन है बास्केटबॉल का। उसके कारण, मेरा बेटा नील, उसके कारण मैं ये इसका जवाब जानता हूँ। आंसर है बास्केटबॉल, जो सी जो है बास्केटबॉल, वो है सही आंसर। ओके सर। सर प्लीज लॉक बास्केटबॉल। सी बास्केटबॉल पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन रमेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, थैंक यू मेरे बेटे नील को कहना चाहिए, क्योंकि उसके कारण मैं ये आंसर जानता। टोरंटो रैप्टर्स एनबीए में खेलने वाली एकमात्र कैनेडियन बास्केटबॉल टीम है जिसके नव भाटिया एक प्रशंसक हैं और नव भाटिया उनका हर मैच देखने जाते हैं फैन के रूप में। नैस्मिथ हॉल ऑफ फेम में उनका भी नाम 2021 में शामिल किया गया। थैंक यू सो मच अमीश जी। एक बार बधाई एक बार फिर दे दीजिए अमीश जी को। थैंक यू सर। नहीं अमिताभ जी, मैं भाविक को बधाई भी देना, मैं खुद लेखक हूँ। मैं इंतजार करूंगा जब उसकी पुस्तक प्रकाशित हो जाए। जी हाँ, मैं लाइन में खड़ा होऊंगा उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका अमिश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इतने महान और बड़े लेखक ने देखिए आपकी प्रशंसा की है और कहा कि लाइन में खड़े रहेंगे आपकी पुस्तक लेने के लिए। भाविक, यस। एक लाइफलाइन अभी भी बची है ऑडियंस पोल की। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस देश के पास अपनी स्वयं की स्थायी सेना नहीं है? ओके सर। Which of these countries does not have a standing military of its own? Okay? ऑप्शन देखिए। A Iceland, B Ireland, C Finland, D Poland. Iceland, Ireland, Finland, Poland. $25 लाख पॉइंट्स का ये प्रश्न है मालूम। एक लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगे आप। ओके।
कबीर महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं भाविक, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिमीटर रखिए और बताइए भाविक को इसका सही उत्तर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइसलैंड ए को मिला है 68%, बी सी डी को मिला है 13, 1 और 18। क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ए आइसलैंड को लॉक किया लॉक कर दें? यस ऐसे क्यों छिपाया हुआ मुंह आपने? सर, प्लीज लॉक Alright. ऑप्शन ए। कबीर महाशय कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। Yes, it's right. What great audience. धन्यवाद दीजिए सबको। थैंक्स। बड़ा मुश्किल प्रश्न था। क्या बात है जनता जनार्दन, एकदम 25 लाख पॉइंट जितवा दिए जनता ने आपको भाविक, यस बहुत बहुत बधाई। आइसलैंड नेटो का संस्थापक सदस्य है। अन्य नेटो सदस्य आइसलैंड को आवश्यक सुरक्षा और रक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। यस आइसलैंड। ओके, खेल के बारे में बता दें कि तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई यस और आएगा आपके सामने 50 लाख पॉइंट का एक प्रश्न। यस ये है 14वां प्रश्न। यस कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप तो क्विट कर सकते हैं। हाँ, 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर भाविक, ये रहा। दुनिया के पहले जासूसी उपन्यासों में से एक द मून स्टोन एक रत्न पर आधारित है जिसके लिए माना जाता है कि वो इनमें से किस शासक के पास था। द मून स्टोन, considered one of the world's first detective novels, is based on a gemstone supposedly owned by which ruler? ये हैं ऑप्शंस आपके। ए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बी मीर उस्मान अली खान, सी शाहजहां, डी टीपू सुल्तान। सर, अगर ये फर्स्ट डिटेक्टिव नोवेल है तो कोई बड़ा हीरा ही कुछ होना चाहिए। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर लगा रखा था पहले, इसलिए मुझे वो लग रहा है। और फिर वो बाद में इंग्लैंड भी लेके गए थे, इसलिए ये मून स्टोन बाहर का ही नाम है, कोहिनूर। शाहजहां। मुझे शाहजहां लग रहा है बस, पर 50 लाख से सीधे 25 लाख से 320। देखिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। सही हो गया तो 50 लाख पॉइंट, गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पे, और किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं। 25 लाख पॉइंट जब आप 18 के हो जाएंगे, क्या मायने रखेंगे उस समय, ये सोच लीजिए। गलत नीचे। शाहजहां। सर, आई विल क्विट। यू विल किल। अंतिम निर्णय आपका। ओके, कबीर महाशय, भाविक ने निर्णय ले लिया है कि वो क्विट करेंगे। हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। भाविक, बहुत बढ़िया खेल खेला आपने। 25 लाख रुपए जो है, ये 25 लाख पॉइंट रुपए में इसका परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम आ गया है, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 25 लाख पॉइंट हम भर देंगे यहाँ पर। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे।
और यकीन मानिए ये 25 लाख पॉइंट पहुंचे आपके बैंक अकाउंट, बिल्कुल जल्दी, आराम और सेफ तरीके से। अब भाई साहब आपको बताना पड़ेगा, हमें अभी जनता को भी बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर शाहजहां। सी, शाहजहां कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। भाविक अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है टीपू सुल्तान। तो द मूनस्टोन देवियों सज्जनों को विल्की कॉलिंस ने लिखा था। देवियों सज्जनों, इन्होंने आज यहां पर अद्भुत खेल खेला है। भाविक ने हमें एक भेंट पेश करना चाहेंगे, एक खास भेंट। तो इनके नाम हम एक सर्टिफिकेट और एक मेडल हम देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट है आपके लिए भाविक, आपने भाग लिया और आपने इतना अच्छा खेला, और साथ में आपको एक मेडल भी दिया जाएगा। तो जितने गोल्ड मेडल आपने लटकाए हैं अपने गले में, एक और मिल गया आपको। ऑलराइट, वेल डन भाविक, वेल डन। कम दिस वे। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हो जाइए, अपने स्क्रीन को देखिए। ये रहा आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित को सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these based on their distance from the sun, from the nearest to the farthest. Understood? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए वरुण, बी बृहस्पति, सी प्लूटो, डी शनि। ए नेपच्यून, बी जुपिटर, सी प्लूटो, डी सैटर्न। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी बृहस्पति, दैट इज जुपिटर। फिर आता है डी शनि, सैटर्न। फिर है ए वरुण, नेपच्यून, और अंत में है सी प्लूटो। ये है सही क्रम बी डी ए सी में। अब देखते हैं किन किन बच्चों ने बी डी ए सी में उत्तर दिया है, और सबसे तेज किसका रहा? प्रीति रंजना। प्रीति, well done। बहुत पसंद है यार, एक बार सही है। Oh, finally 6.73 seconds कृति। वाह, कृति आ गई है दौड़ते हुए यहाँ पर हॉट सीट के ऊपर। काफी देर से ये प्रयत्न कर रहे थे। हमारे सामने कृति रंजना जी आ गई। ये तेजपुर आसाम से हैं और ये 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं, 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही हैं। आपको अपने नाम का अर्थ मालूम है क्या होता है तृतीय? यस सर। सर तृतीय मतलब इट्स अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तृतीय मतलब एक मोमेंट होता है। तृतीय रंजना का मतलब मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। आपने देखा होगा कृति जी कि हमारे ये जो कंप्यूटर जी है, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनके वो दिमाग को स्कैन करते हैं। तो अच्छा ऐसा है। सर ये बहुत इंटेलिजेंट है। अरे कंप्यूटर जी, तृतीय का जो ये ऊपर है ना खोपड़ी, इसको स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन और आ गया उसका परिणाम। #चैटरबॉक्स। कृति रंजना नाम है, क्लास 6 स्टैंडर्ड में, लोकेशन पे। सुपर पावर है रैपिड रीडिंग, और हैशटैग है चैटरबॉक्स। ये हैशटैग आपने चैटरबॉक्स क्यों लगाया है? बहुत बोलती हैं क्या? सर ये हैशटैग चैटरबॉक्स मतलब ये है क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। क्लास 1 से 5 तक आज तक जितने भी पीटीएम हुए हैं उनमें सारे टीचर्स ने एक ही कंप्लेन डाला है। सिर्फ ये नहीं कि कृति पढ़ाई नहीं करती, कृति बदमाशी करती, वो सब नहीं। कृति बात बहुत करती है। पहले से ही हमको सावधानी दे दी कि जब भी हम आपकी तरफ देखेंगे आप बात करना शुरू कर दीजिएगा, अभी मत बोलिएगा। हाँ, ओके। अब आप देखते हैं ये जो सुपर पावर है तृति, ये है रैपिड रीडिंग। ये क्या है? सर जैसे मैं बात करती हूँ, मुझे किताब पढ़ना भी बहुत पसंद है।
मतलब हमारे घर में एक सोफा में एक कॉर्नर है, उसी कॉर्नर पर मैं बैठकर किताब पढ़ती हूँ। 200-300 पेजेस का बुक एक दिन में खत्म कर देती हूँ। जब तक एक दिन में? 1-2 दिन, जब तक किताब खत्म नहीं होता बैठी रहती हूँ वहाँ पर। और केबीसी को बोलते हैं ना, ये ज्ञान का मंच है, ज्ञान का भंडार है। मेरे पास अपना एक पर्सनल ज्ञान का भंडार है जिसमें 327 बुक्स हैं। हाँ, 327 बुक्स। आजकल की पीढ़ी देखिए। और ओके, आपके साथ में आपके जैसा हमने कहा था माता पिता हैं और बीच में आपकी शायद ये छोटी बहन है। यस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका नाम क्या है बताइए? स्वाति रंजना। स्वाति रंजना। और आप दोनों का माता पिता का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। कृति जी, जल्दी से आपके सामने अब हम जो खेल के नियम है वो समझा दें आपको। हालांकि आपको तो पता है। ये 3 लाइफलाइंस रखी हुई, इनके बारे में ध्यान रखिएगा आप। एक है ऑडियंस पोल, दूसरी है ज्ञानास्त्र, आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे जो एक्सपर्ट है उनके साथ आपका एक बार परिचय करवा दूं। अमीश जी हमारे आज के एक्सपर्ट है और अमीश जी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप हमारे सामने प्रस्तुत हों। अमीश जी हमारे सामने कृति बैठी है और ऑल द बेस्ट कृति। और ये जब भी आपके जरूरत पड़ेगी तो इनकी सहायता कीजिएगा। बिग हैंड फॉर अमीश जी एक बार फिर। ऑलराइट देवियों सर, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कृति तैयार हो जाइए। यस सर। रेडी? पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा शब्द एक बड़ी दुकान को दर्शाता है जहां भोजन और घर की वस्तुएं बेची जाती हैं? ओके सर। Which of these refers to a large shop that sells groceries and goods used at home? And here are the options. A. Stock market. B. Supermarket. C. Remarket. D. Flea market. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सुपरमार्केट। बी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं अपनी कुर्सी इधर से उधर हिलाते हुए। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी कृति? Yes, ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से कौन सा खेल आत्मरक्षा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है? Which of these sports can also be used for self defense? A. Tennis. B. Badminton. C. Karate. D. Carom. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कराटे। कराटे को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। कराटे या ताइक्वांडो या जूडो ये आपको आता है? सर मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। आपने सीखा हुआ है? हाँ सर। और सर मैं ग्रीन 1 बेल्ट पर हूँ। उसमें लात का ज्यादा इस्तेमाल होता है ना? किक परफेक्ट होना पड़ेगा ताइक्वांडो Okay. में। उतरिए यहाँ, सर इधर उतर जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ। अभी वहां से हमको किक मार के दिखाइए। नहीं नहीं उधर ही से हवा में हम खड़े हैं ऐसे, इसके मार के दिखाइए। चलो चलो चलो, मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपको कितना ताइक्वांडो जाने। क्या बोला था? ग्रीन 1। यस सर। ग्रीन 1 मारो। नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा गिर जाएंगे और क्या होगा। नहीं सर, नहीं। अच्छा आप मारिए ना, हवा में मार दीजिए। मैं पीछे। नहीं पीछे मत देखिए आप, प्लीज। डॉक्टर साहब ने बोल दिया है। हिट। उत्तरी। उत्तरी। इधर तक आया किक। वेट, हमको भी सीखना है। हाउ डिड यू डू इट? जस्ट डू इट वंस। सर ये ऐसे नी उठाना है, हाँ नी उठाकर ऐसे सीधा उठाकर ऐसे नीचे कर। ऐसे। यस सर, वेरी गुड। आज सीख लिया हमने। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न
3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया में सबसे तीखी में से एक भूत जोलोकिया क्या है? सर। भूत जोलोकिया। जोलोकिया। जोलोकिया ठीक बोला? ठीक है सर। Among the hottest in the world, what is a bhut jolokia? A. Chili pepper. B. Spring onion. C. Radish. D. Garlic. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए चिली पेपर। A. Chili pepper. मिर्च, हरी प्याज, मूली, लहसुन। इन्होंने कहा A. मिर्च। ताला लगा दिया जाए मिर्च को। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से किसके साथ जुड़ने पर आप एक पनडुब्बी का संचालन कर पाएंगे? Normally, joining which of these would enable you to command a submarine? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. पुलिस, B. एयरफोर्स, C. आर्मी, D. नेवी। प्लीज लॉक ऑप्शन डी डी नेवी। नेवी। डी नेवी कह रही है, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बढ़िया। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव या पहला लैंडमार्क प्रश्न। 10,000 पॉइंट्स इसके लिए मिल सकते हैं आपको त्रिजी। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनेट ब्लाइटन की द फेमस 5 श्रृंखला में चेहरे पर मुस्कान लाते हुए टिमी किस प्रकार का जानवर है? In the famous 5 series by Enid Blyton, what kind of animal is Timmy? A. A dog. B. Cat. C. Monkey. D. Parrot. कुत्ता, बिल्ली, बंदर या तोता? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डॉग। ए डॉग कुत्ते पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। 10,000 पॉइंट जीत गए आप। सर Alright. मुझे कुछ भी खाने नहीं देती, खुद ले लेती है सब कुछ। तुम भी खाने नहीं देते? खुद क्या करती है, वो अपना वाला हिस्सा बाद में खाएगी और मेरे वाले से थोड़ा सा देना। सर सर ऐसे? हाँ। बहुत गलत बात करिए। मतलब हम दोनों अगर हमको कुछ मिलता है खाने के लिए तो हम क्या करते हैं, मैं अपने वाला प्रिजर्व करके रखती हूँ, कुछ पहले कुछ दिन बाद खाऊंगी वैसा कुछ, या अपने वाला पहले ही खा लेंगी, फिर बाद में जाके देखूंगी नहीं है, उसको पूछूंगी मैंने खा लिया। नहीं सर, ये तो वो ऐसे करती है, वो मेरे पास आकर थोड़ा सा देना, अपना वाला वो फ्रिज में रख, मतलब चॉकलेट का एग्जांपल दे रही हूँ। उत्तर, आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, एकदम गलत बोलिए। मैं जो बोला है, मैंने जो बोला है वो सच है। आर्टिस्ट हैं आप, एकदम कलाकार। थैंक यू सर। बहुत ही वेल डन। इसी तरह आप अपना हिस्सा खाते रहिएगा, घबराइएगा मत बिल्कुल। ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। प्रीति, ये रहा आपके सामने। ओके। इनमें से कौन सा देश दक्षिणी ध्रुव के सबसे निकट है? Which of these countries lies closest to the South Pole? A. Russia, रूस, B. इंडिया, भारत, C. अफगानिस्तान, D. अर्जेंटीना। साउथ पोल। प्लीज लॉक ऑप्शन डी अर्जेंटीना। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes, is the right answer. Well done. ओके, प्रीति जी, हमारे जो कंप्यूटर जी इन्होंने जब स्कैनिंग की थी तो बहुत सारी चीजें निकली, उनमें से देखते हैं और क्या क्या निकला है फोल्डर में। ये निकला है 5 तो हैं, इनमें से एक है आई लव माई इंडिया। मैं ये फाइल खोलना चाह रहा हूँ। खोलिए सर। खोल दे। हाँ सर। खोला जाए आई लव माई इंडिया फाइल। अरे ये कौन है? ये आप हैं? सर ये वाला तो एआई जनरेटर है ये, लेकिन मैं हूँ। सर मैं बताना चाहती हूँ, हाँ जी। मुझे अपना देश बहुत पसंद है एंड I've always wanted to do something for my country. तो एक बार
बार क्या हुआ था, मैं बहुत छोटी थी तब, बहुत छोटी, अभी तो छोटी हूँ। एक एडवर्टाइज देखा था, जॉइन द इंडियन नेवी, द ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड समथिंग क्लिक्ड। तब से ना मेरा ये सपना है, मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगी। जैसे मतलब यूनिफॉर्म जो है इतना सुंदर है, देखिए। मुझे तो भी आपने मतलब पहले से ही अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है। सर, मैं चाहती हूँ कि ये इमेज एक दिन सच हो जाए, मैं खुद को ऐसे यूनिफॉर्म में देख पाऊँ। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया सपना है आपका दीदी। बहुत कम बच्चे ऐसे आते हैं जो इस तरह के सपने लेकर के आते हैं। तो देश के लिए आपने कहा कि आप कुछ करना चाहती हैं। आमतौर पर बहुत से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हम सरकार में नौकरी करेंगे, ये करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे। आपने कहा कि आप देश की सेवा करेंगे नेवी ज्वाइन करके। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी भावना है। सातवां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स। सातवां प्रश्न है ये, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यतः उसी कला के लिए प्रसिद्ध हैं जिस कला के लिए भूपेन हजारिका जाने जाते थे? Who among these is most well known for the same art form as भूपेन हजारिका? ऑप्शन देखिए। ए अनीता देसाई, बी लता मंगेशकर, सी करिश्मा कपूर, डी अमृता शेरगिल। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लता मंगेशकर। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। भूपेन हजारिका आप ही के क्षेत्र से हैं वो, और लता जी वेल प्लेड। प्रीति जी आ गया है जल्दी से आठवां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 पॉइंट्स, और वो ये रहा आपके सामने। अच्छा, यहाँ एक आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, और तस्वीर को देखने के बाद प्रश्न आएगा। सबसे बड़े हिंदू बौद्ध मंदिर परिसरों में से एक चित्र में दिख रही संरचना आपको किस देश में मिलेगी? In which country would you find this structure, one of the largest Hindu-Buddhist temple complexes? ओके सर। Can we see the picture, please? देख लिया? यस। विकल्प देखिए। ए इटली, बी ब्राजील, सी कंबोडिया, डी नेपाल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कंबोडिया। कंबोडिया सी पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल डन, इज द राइट आंसर। बधाई। ये कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट है, और इसके झंडे पर भी इसका चित्रण है। इनके जो कंबोडिया के झंडे पर भी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, जो लगभग 400 एकड़ में ये फैली हुई है। और बहुत से लोग जो वहाँ गए हैं उन्होंने देखा इसको, और बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे बनाया होगा। और कंबोडिया में बना हुआ है, यानी कि हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म जो है वहाँ तक पहुँचा हुआ था। अब धृति जी बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024 महिला T20 विश्व कप में भारत ने किस टीम को 82 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी? Which team did India beat by 82 runs in the 2024 Women's T20 World Cup to register their largest ever win in the tournament? All right? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, या डी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। अभी हाल ही में ये खेल हो रहा था। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, कमिटी महाशय टिकी जी को शांत कर दीजिए। और लाइफलाइन तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बहुत से क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर बैठे होंगे, इसका उत्तर शायद जाने। और आपका समय शुरू होता है अब।
बी श्रीलंका 76%, 76% दिया है। बोलिए क्या करिएगा? सर ऑप्शन बी श्रीलंका। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं धृति। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू ऑडियंस। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने श्रीलंका को आसानी से हरा दिया था। हमने बनाए थे 172 रन बनाए थे और श्रीलंका को हमने 90 रन में ही आउट कर दिया था, जीत गए थे हम। अब तिर्थी जी, आपके सामने एक और चेतावनी आएगी। यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो निश्चित कर देगा कि आज आप यहाँ से 3-20 ले जाएंगे। यहाँ गलती मत कीजिएगा। ओके ये इस मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, ओके? क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द कवक या फंगस की प्रजनन कोशिका को दर्शाता है? Which of these words can refer to a reproductive cell of a fungus? A. Spore. B. Leaf. C. Cilia. D. Flagella. थोड़ा सा बायोलॉजी का इसमें आ गया है। न पता हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन ज्ञानास्त्र बचा है और एक्सपर्ट एडवाइस बची। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे, यानी आप प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं। Yes. ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब आपके सामने ज्ञानास्त्र जो है वो प्रश्न को पलट देगा, लेकिन उसे पलटने से पहले 2 चीजें पूछेंगे हम आपसे। एक तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही गेस कर लीजिए आप, कौन सा? सर सी सिलिया। सी सीलिया पे था लगा जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है स्पोर। सोचा। फंगस न ही जीव होते हैं और न ही पौधे, इसलिए उनके रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो अलग होता है और वो है स्पोर। अब जो आपने कहा था ज्ञानास्त्र, यहाँ पर मंत्र पढ़ना होगा फिर वो आ जाएगा। तो आपका विषय क्या होगा, सब्जेक्ट क्या चुना आपने? सर मिथोलॉजी। मिथोलॉजी सब्जेक्ट चुना है ज्ञानास्त्र के। और अब आपको मंत्र पढ़ना होगा। आपको मालूम है वो क्या मंत्र है? पढ़ दीजिए ताकि प्रश्न जो है पलट जाएगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर महाशय। प्रश्न को पलट दिया गया है और ये आ गया है माइथोलॉजी के बेस के ऊपर। ये चित्र रावण के साथ किसकी लड़ाई को दर्शाता है? आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स हुज फाइट विद रावण। पास में जाकर देख सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा। पास में जाना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाइए। अच्छा ठीक है। ओके, यस सर। और आपके ऑप्शन देखिए अब, उसके बाद बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए लॉर्ड हनुमान, बी जटायु, सी सिमहिनी या डी सुग्रीव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जटायु। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। वाला अब 10 प्रश्न हो गए आपके सही और 3,20,000 पॉइंट्स जीत ले आपने। और आपके नाम का एक चेक आने वाला है। तालियां बज जाएं इनके लिए। $3,20,000 पॉइंट्स का चेक आ गया आपके नाम। 3,20,000 पॉइंट्स। तो जितनी भी धनराशि है ना, ये पहुंच जाएगी बैंक में। और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी और ताइक्वांडो में आपको ब्लैक बेल्ट मिल जाएगी, तब जा करके ये रुपए में परिवर्तित होंगे। अब आपके सामने आएगा सुपर संदूक, जिसके बारे में परिचय तो आपको मालूम ही हम नहीं देना चाहेंगे। सुपर संदूक में जैसा कि आप जानते हैं 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, एक एक करके बहुत जल्दी उसका उत्तर देना होगा आपको। आप अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक देवियों सज्जनों। तैयार हो जाइए दीदी जी। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब।
Which of these is not the name of a Sir, major B, mountain? Godavari. बिल्कुल सही. Next. Lord Dalhousie was an administrator from which power? France, Netherlands. Pass. Next. Which of these is required for a whistle to Air, make? sea, air. बिल्कुल सही. Next. CE and BCE are terms mainly Sir, used. history. बिल्कुल सही. Next. Which of these needs to be sharpened? Pencil. Pencil is right. Next. In which sport would you come across a striking circle? Cricket. Football. गलत. Next. Usually which building has a separate ambulance hospital. entry? बिल्कुल सही. Next. Which of these numbers is perfectly divisible by 4 and 5? 5, 10, 20. गलत. Next. Which of these dance forms does not originate in South India? Manipuri. Manipuri. Correct. Next. What kind of a creature is a Mustang? Zebra, horse, sheep. Pass. Pass. Next. Lord Dalhousie was an administrator from which power? Britain. Britain. बिल्कुल सही. Next. What kind of a creature is a Mustang? Horse. Horse is right. Yo! 8 प्रश्न का सही उत्तर हो गया. 80,000 पॉइंट जीत गए आप बिल्कुल. अब जहां जहां गलत होगी बताता हूं. In which sport would you come across a striking circle? It's in field hockey. और दूसरी जगह गलत हो गई थी. Which of these numbers is perfectly divisible by 4 and 5? It's not 10, it's 20. Sir. 5 4s are 20. Yes, sir. Yes, sir. 4 5s are 20. 4 5 भी हो सकता है कि नहीं? 80,000 हैं ये. बैंक में रहे या इसके एवज में आप आपकी खोई हुई लाइफलाइन को जीवित करवाना चाहेंगे? Sir, lifeline. लाइफलाइन जीवित करवाएंगी. 2 गई हुई हैं. आज दी ऑडियंस एंड ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र को जीवित कराएंगे. कमिश्नर महाशय, बैंक को सूचित किया जाए कि इनकी जो 80,000 धनराशि है उसकी एवज में ये अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं. जीवित करवा दी जाए. हो गई जीवित ज्ञानास्त्र. अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई, ज्ञानास्त्र और आस्ती एक्सपर्ट. अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. तैयार हो जाइए. लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, खेलिएगा जरूर. 2 लाइफलाइन है आपके पास, सोच समझ कर खेलिएगा. ये टिकटिकी जी शांत हो गई. समय समय मिलेगा आपको सोचने के लिए. 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक कहानी के अनुसार किस वैज्ञानिक के डायमंड नामक कुत्ते ने गलती से एक मोमबत्ती गिराकर उनकी पांडुलिपियों को जला दिया था? According to legend, which scientist's dog, Diamond, accidentally knocked over a candle and burnt his manuscripts? A. Galileo Galilei. B. Joseph Priestley. C. Isaac Newton. D. Michael Faraday. तो कुत्ते का नाम डायमंड क्यों रखा? 2 लाइफलाइन है आपके पास. सही उत्तर देंगे 6,40. खेलिएगा जरूर. लीस्ट रिस्क में है आप. सर, लाइफलाइन. लाइफलाइन. ओके. 2 बची हुई कौन सी लीजिएगा? सर, ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र लेंगे. ओके. ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. इसकी प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं क्या होता है. प्रश्न बदला जाएगा लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. डी, माइकल फैराडे. डी. माइकल फैराडे पता लगा जाए. नो, इट्स रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर इज आइजैक न्यूटन. किसी को शायद इसके बारे में जानकारी ना हो. 2020 में एल्केमी से संबंधित न्यूटन की आधी जली नोट्स जो थी और ग्रेट पिरामिड के मेजरमेंट्स 4 करोड़ से भी अधिक रुपए में बिके. ये शायद जानकारी आपको नहीं मालूम थी. ओके. अब आपने जो विषय चुना था वो था माइथोलॉजी. माइथोलॉजी. और इसी विषय को लेकर के अब आपके सामने ज्ञानास्त्र आएगा लेकिन उसका मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा. अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम. पलट दिया जाए प्रश्न. प्रीति जी, प्रश्न पलट गया है और वो आ गया आपके सामने. महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य ने कुएं से क्या निकाला जिससे कुरु राजकुमार उनसे प्रभावित हुए और द्रोणाचार्य उनके गुरु बन गए? In the Mahabharata, what did Dronacharya get out of a well, impressing the Kuru princess and leading to him becoming their teacher? Options: A. Water. Pani. B. Fruit. Phal. C. Frog. Medhak. या D. Ball. Gain.
सर जो कुरु प्रिंसेस थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, तब क्रिकेट का नाम कुछ अलग था। तो वो बॉल क्या हुआ, कुएं में जाकर गिर गया। द्रोणाचार्य ये सब देख रहे थे और फिर उन्होंने ये बॉल कुएं से निकाल दिया, ऐसे घास को यूज करके, ग्रास से। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बॉल। डी बॉल पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. It is so good. Brilliant. जब कुरु राजकुमार एक गेंद से खेल रहे थे, ये आपने कहानी बताई भी हमको, तो वो एक कुएं में गिर गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। द्रोणाचार्य ने गेंद पर एक घास का तीर मारा और उस तीर पर दूसरा तीर मारा। इस तरह एक रस्सी बन गई और उससे वो बाहर, उन्होंने वो गेंद को खींच लिया। कितनी अद्भुत कहानी। आपको कैसे मालूम है ये सब चीजें? पढ़ा रहा है। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको धृति जी। 6,40,000 हो गया है। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12,50,000 पॉइंट जीतने के लिए एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा धृति। – 2024 पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के तुरंत बाद किस टीम ने परेड किया था? Which team paraded immediately after the Indian contingent at the 2024 Paris Olympics opening ceremony? Okay, sir. A. Indonesia. B. Cameroon. C. Germany. D. Pakistan. कैमरून, पाकिस्तान, जर्मनी, इंडोनेशिया। ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी जो होता है वो अल्फाबेट वाइज होते हैं। फ्रांस में आई थिंक इंग्लिश वाला अल्फाबेट यूज होता है। तो इंडिया के बाद आई थिंक इंडोनेशिया आएगा। सोच लिया? सर प्लीज लॉक। नहीं सर, नहीं सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ओके, ए इंडोनेशिया। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं इसको ताला लगा दिया जाए। क्या लग रहा था आपको? क्यों रुक गई थी आप? सर मैं भूल गई क्या हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन अल्फाबेट वाइज तो इंडोनेशिया होना चाहिए। आपने कहा अल्फाबेटिकली आते हैं सब। हाँ ठीक है कि नहीं? माता पिता से पूछना चाहूंगी उत्तर सही है या नहीं? पता नहीं है। नहीं मालूम? बेटी को मालूम है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर आपने मुझे डरा दिया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो इंडिया के बाद क्या आएगा? इंडोनेशिया। पॉइंट डी तक ठीक रहा। डी के बाद इंडिया आई आता है, इंडोनेशिया में ओ आता है, तो वो उसके बाद आया। वेल डन धृति, क्या बात है, वेल प्लेड, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सही सोच रही थी आप, लेकिन कहीं आपके मन में एक डाउट आ रहा था, तय हो गया। अब आ गया है आपके सामने 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स का, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। यस सर। एक्सपर्ट एडवाइस अभी भी बाकी है। 25 लाख पॉइंट। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया कौन सा आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके अनुसंधान का आकस्मिक परिणाम था? What invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? And here are the options. A. Vacuum cleaner. B. Refrigerator. C. Pressure cooker. D. Microwave oven.
मैंने पढ़ा है कहीं पर। डायमंड क्या था? पर्सी स्पेंसर। रेफ्रिजरेटर या फिर ओवन हो सकता है। कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइफलाइन। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। Lifeline, एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है, इसको लेना चाहेंगे तृति जी, इसको अंकित कर दिया जाए। एंड वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट पे अमीश जी, एक बार बारी आ गई आपकी फिर से, और मदद कीजिए आप तृति जी की। अमीश नमस्ते जी सर। प्रणाम, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और तृति जी आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, उनकी आवाज में वो प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन, जैसा कि आपको मालूम है। तृति तैयार है? आपका समय शुरू होता है अब। So what invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? What invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? Options A, vacuum cleaner. Option B, refrigerator. Option C, pressure cooker. Option D, microwave oven. The answer is microwave oven. If radar had also been one of the options, I would have got confused. But if I remember the story, कुछ chocolate melt हो गया था because he was close to some radar at that point of time, which led to the microwave invention. So the answer would be, I think you said D, right, for microwave oven? Thank you, sir. Yeah, answer is D, microwave oven. Thank you, sir. Sir, ठीक है, साथ जाएंगे। D, microwave oven. डी माइक्रोवेव अवन कह रहे हैं अमीश जी। क्या लगाया जाए? Yes, it's the right answer. Well done. Thank you, sir. Congratulations. और जो कहानी बताई इन्होंने, उसमें भी बहुत ही सत्य है। स्पेंसर ने देखा कि टेस्टिंग मैग्नेट्रॉन से उनकी जेब में रखी एक चॉकलेट बार जो थी वो पिघल गई। हाँ। उत्सुकतावश उन्होंने पॉपकॉर्न सहित अन्य खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया और देखा कि वे भी पॉप हो गए, और इस प्रकार माइक्रोवेव अवन जो था उसका आविष्कार हुआ और वो बना। कैसी कैसी अजब कहानियां निकलती हैं। कहीं ना कहीं चॉकलेट या पॉपकॉर्न का नाम कौन जानेगा कि रेडार ढूंढ रहे थे, माइक्रोवेव निकला किससे? चॉकलेट से या पॉपकॉर्न से? बताइए। ऑलराइट, 14वां प्रश्न तृति जी, 50 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल प्रस्तावना का मसौदा तैयार करने में किस देश के प्रधानमंत्री शामिल थे? The Prime Minister of which country was involved in the drafting of the original preamble to the United Nations Charter? Options: A, United Kingdom. B, South Africa. C, Australia. D, Canada. A, United Kingdom. B, दक्षिण अफ्रीका. C, Australia. D, Canada. कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आपको उत्तर मालूम है तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप खेलें, सर, वरना आप 25 लाख जीत रही हैं। आप क्विट कर सकते हैं। मेरा कोई आइडिया नहीं है। आई लाइक टू क्विट। नहीं आइडिया? अंतिम निर्णय आपका, क्विट कीजिएगा। ओके, यस। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 25 लाख पॉइंट जीते इन्होंने, देवियां चंदो। ये कोई छोटी रकम नहीं है कृति, बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ आपका नाम आ गया कृति, अकाउंट नंबर आ गया, 25 लाख पॉइंट बढ़ दिए, ओके किया, कंफर्म किया, पहुँच गई आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।
अब आपको बताना होगा, कैस करना होगा किसी एक को। बताइए कौन सा। सर डी कनाडा। डी कनाडा कह रही हैं, ताना लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है साउथ अफ्रीका, सोचा था एक बार। दक्षिण अफ्रीका। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। जैन स्मथ्स संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस दोनों के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले वो व्यक्ति थे। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना का मसौदा जो था वो तैयार किया था। जैन स्मथ्स। बहुत बहुत बधाई आपको कृति जी। थैंक यू सर। हमें भेंट पेश करना चाहेंगे, खास में उनके नाम पे हम इनको सर्टिफिकेट देना चाहेंगे केबीसी की ओर से। ये सर्टिफिकेट है आपके लिए, थैंक यू तो सर। आपने भाग लिया था, well done। और आपके गले में एक हम मेडल पहनाना चाहेंगे। थैंक यू। well done कृति, थैंक यू सो मच। कम कृति, कम। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ये रहा आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इन आईपीएल टीमों को उनके शहरों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मैच दीज आईपीएल टीम्स टू द सिटीज दे आर बेस्ड आउट ऑफ इन दिस ऑर्डर: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए सुपर किंग्स, बी इंडियंस, सी नाइट राइडर्स, डी कैपिटल्स। सुपर किंग्स, इंडियंस, सी नाइट राइडर्स, डी कैपिटल्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स उनका नाम है। फिर आता है बी इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मुंबई में खेले जाते हैं। ए सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। सी नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। डी बी ए सी। देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया इसी में। दो ने केवल सही जवाब दिया। यू वॉन विनोद शाह। Come on, you won. Well done. Okay, no throwing now. युवान, बहुत बहुत बधाई आपको। क्रिकेट में आपका बहुत बढ़िया शौक है, ये हमको पता चल गया इस प्रश्न के दौरान। 3.06 3.06 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया। वेल प्लेड युवान। और बाकी और देवियों सज्जनों, देखिए आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना होगा। युवान आए हुए हैं, इनके साथ हम आगे बढ़ाएंगे खेल को, लेकिन आज का हुटर बज गया है तो हम खेल समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले अमीश जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई ले लेंगे। अमीश जी, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अमीश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, और बच्चे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, So sir. he'll do very well. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर अमीश जी। और अवसर मिला तो आपसे अवश्य मिलने का हमें एक चाह रहेगी हमारे मन में कि आपसे फिर मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर अमीश जी, थैंक यू। हमारे जूनियर्स को इस मंच से विदाई देने से पहले हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हॉट सीट तक आना इनका फोकस रहा, ड्रीम है, तो ये फिर से कोशिश करते रहें। आप अवश्य यहाँ पर आ सकते हैं। केबीसी का ये मंच इनके लिए हमेशा हमेशा खुला रहे। इन सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। सर्टिफिकेट फॉर यू कि आपने हमारे साथ खेल खेला और पार्टिसिपेटिंग विद अस। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। एंड अ सर्टिफिकेट फॉर यू। और आपको एक मेडल पहनाई जाएगी। ऑल द बेस्ट। कोशिश करते रहिएगा, फिर आएंगे आप। ओके, ये आपके लिए क्या है। बैठो बैठो। बड़े ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। एंड वन मेडल फॉर यू एज वेल। दिस इज सर्टिफिकेट फॉर यू। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। वेल डन। निराश मत होना, फिर से कोशिश करना, आ जाएंगे आप। ओके।